बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज हम फिल्मोरा 9 की तरफ जाएंगे। ये 8 के बाद 8.7 के पास जाके उन्होंने अपना पूरा ही लुक चेंज कर दिया है। बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है। बहुत पसंद आया है मुझे। और मुझे सबसे ज़्यादा जो इसमें चीज़ पसंद आई है वो इनका रेंडर टाइम है। और इन्होंने रेंडर टाइम बहुत शॉर्ट कर दिया है। पहले रेंडर करते करते मुझे वीडियोस को 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे, अब बहुत आसान कर दिया इन्होंने। अब ये सिर्फ 8-10 मिनट में मेरी वीडियो रेंडर हो जाती है। जितनी मेरी तब्दीली होती है मैं उसको इजीली कर लेता हूँ। और इंपोर्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम करता था फिल्मोरा 8 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आप इजीली कुछ कर सकते हैं, मतलब चेंज करना चाहते हैं और आपकी लास्ट सेटिंग भी इसमें सेव रहती है, उससे आप सिर्फ तब्दीली करते हैं। इसमें यह था जो फिल्मोरा 8 में था कि वीडियो को हम आगे पीछे नहीं कर सकते थे, उसमें गैप नहीं दे सकते थे, नेक्स्ट वीडियो उसमें डाल नहीं सकते थे। इसमें आप वीडियो को इजीली गैप दे सकते हैं, वो ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त दिया इन्होंने। ये देखिए मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स इसमें पड़े हैं, मैं इनमें से आपको दिखाता हूँ। ये इसका अभी नए फिल्मोरा 9 का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से है। मेरा सिस्टम अभी कुछ भारी हुआ पड़ा है। अभी मैंने सिनेमा 4D और कोरोडा वगैरह चलाए हुए थे। ऑटोडेस्क भी आज मैंने फ्यूजन 360 भी चलाया, इसलिए ज़रा सिस्टम पे बोझ बना हुआ है, कैशे फिल है उसकी। ये मैं अपना पिछला एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड कर रखी हैं और कैसी हैं ये। जैसे मेरा टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में ये होता था कि हमें कुछ टाइमलाइन हम ऐड नहीं कर सकते थे, तो इसमें इन्होंने एक रेंडर का यहाँ पे बटन दिया हुआ था। वो थोड़ी देर रेंडर करता था, फिर जाके वो वीडियो हमारी रेंडर होती थी, हम फिर जाके एक्सपोर्ट करते थे। वो बड़ा प्रॉब्लम होता था। वो मुझे उनका सिस्टम इससे एडोब प्रीमियर ज़्यादा अच्छा लगता था। अब फिल्मोरा मोटोशेयर वालों ने फिल्मोरा बहुत खूबसूरत बना दिया है। एक तो इसकी लुक अच्छी है, दूसरा इसको इन्होंने ये जो टाइमलाइन का काम किया है ये बहुत ज़बरदस्त है। मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद आया है। ऊपर टाइमलाइन वीडियोस आप जितनी चाहें ऐड करते जाएं, ये बढ़ती जाएंगी। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह से आप वीडियोस एक नहीं हज़ारों ऐड कर सकते हैं, सैकड़ों। मुझे इसकी वो नहीं पता कि कितनी ऐड हो सकती हैं, मैंने इसका एंड नहीं देखा, ना ही मैंने इसका पूरा वो आर्टिकल पढ़ा है। दूसरा, इसके अंदर अब काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। मैंने ये कुछ इसमें चीज़ें ऐड की थी, टेक्स्ट वगैरह ऐड किए थे, जैसे ये देख रहे हैं, ये इफेक्ट ऐड किया था। और ये मैं अपना लोगो वगैरह इसमें जैसे ऐड करता हूँ, ये हो गए। ये वॉल्यूम में इन्होंने अभी ये वॉल्यूम अप डाउन यहीं से दे दिया है, आप यहाँ से इस वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। और इन्होंने ये जो चीज़ें यहाँ पे थी उनको उठा के ऊपर एक टैब की शक्ल दे दी है, ऑडियो का टैब दे दिया है। यहाँ पे टाइटल्स का और ट्रांजिशंस का इफ़ेक्ट और एलिमेंट्स वगैरह ये सारे यहाँ पे दे दिए हैं। और स्पेशल इफ़ेक्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप मज़ीद यहाँ से उनके मोड में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एक्सपोर्ट का बटन यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे था पहले लास्ट टाइम। अब ये जो इसका ज़ूम लेवल है, इसको भी आप फिट कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं 100% पे, या ज़ूम लेवल को आप फिट यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे शो सेफ जोन, ये सेफ जोन बताएगा कि इसके अंदर आपकी वीडियो होनी चाहिए, बाहर ना जाए। ये भी उन्होंने ऑप्शन दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे इसकी क्वालिटी जो हम यहाँ पे रखते हैं, आप इसको चेंज करके देख सकते हैं कि ये क्वालिटी यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रही है, पता नहीं उसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा होगा, मेरी वीडियो का रिज़ल्ट अच्छा भी है या नहीं, उस क्वालिटी को आप यहाँ से देख सकते हैं। फुल क्वालिटी के लिए ये है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये 1/16 तक इसको सपोर्ट करता है, तो मैं 1/4 इसको रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने जस्ट देखना होता है। एक्सपोर्ट से ही क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है रिकॉर्डिंग से। अब एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी सेटिंग MP4 में जाएं, यहाँ इसकी सेटिंग है। मैं इसको बेटर करके सबको एज इट इज़ छोड़ दिया है। यहाँ से मैंने इसको 8000 kbps कर दिया है। फ्रेम्स इसके मैंने 29.97 फ्रेम्स पर सेकंड कर दिए, और इसको मैंने H264 कर दिया है। इस तरह यह है कि मेरी वीडियो जो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करके अपलोड करता हूँ, तो वो मोबाइल पर 720 पिक्सल आती है, और मेरे जो लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर हैं या स्मार्ट टीवी हैं, उनके ऊपर इसका जो रिज़ल्ट होता है वो आता है जी
1080p। कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे कि मेरी वीडियो का रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा, तो मैं उनको ज़रा बता दूं कि वीडियो का रिज़ल्ट आपने कैसे सही करना होगा। जैसे कि मैं कोई यहाँ से वीडियो चला देता हूँ, अभी ये वाली चला देता हूँ, उसका वॉल्यूम बंद कर दूंगा ताकि मेरी आवाज़ आपको साफ आती रहे। अब आप यहाँ पे ये जो गियर वाला बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है यहाँ पे क्वालिटी आ रही है वो 720 पिक्सल है। यहाँ से ये देखें 1080p तक सपोर्ट करता है। आपके पास अगर स्पीड डाउन है और आपने इसको ऑटो पर रखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से रिज़ल्ट डाउन कर देता है। जैसे कि मेरे पास अभी स्पीड अगर इंटरनेट की कम आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली 144 तक चला जाएगा। 144 पे आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा। आपने यहाँ से इसको जाके ऑटो नहीं करना, यहाँ से 720 पिक्सल कर लेना है या यहाँ से 1080p पिक्सल कर लेना है अपनी स्पीड के हिसाब से या डाटा के हिसाब से। वैसे मैं ज़ाती तौर पे 480 पिक्सल पे ही वीडियोस देखता हूँ, और अगर कभी मुझे मसला आ रहा होता है कि ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आता है नज़र, तो फिर मैं इसको 720 पे रखता हूँ। अदरवाइज़ जो वीडियोस होती हैं इस टाइप की, इनको तो 720 में ही देखना चाहिए। जो गाने वगैरह हैं वो 480 पर भी चल जाते हैं, उनका मसला नहीं होता। तो ये मैंने आपको बताना था। और कुछ लोग कह रहे थे सर डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है, तो यहाँ पे आप आएंगे, ये यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो मैंने इसको डार्क मोड पे रखा हुआ है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि ये भी इजीली नज़र आए। ये नीचे जी देखें, यहाँ पे होता है ये डिस्क्रिप्शन, इसके नीचे होता है डिस्क्रिप्शन फर्स्ट में ही। मैं इसको शो लेस करता हूँ, आप देखें ये है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप शो मोर करेंगे और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम फिल्मोरा की तरफ। तो एक्सपोर्ट तक मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ ऑडियोज़ वगैरह हमें अगर लगानी होती हैं तो वो लगा सकते हैं। कुछ मुझे इसमें कुछ दोस्त पूछ रहे थे, मैं तो इसको एज ए वीडियोज़ वगैरह में सिर्फ इसलिए यूज़ करता हूँ कि इसमें काम जल्दी हो जाता है, लेकिन इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा एडोब प्रीमियर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसमें बहुत ज़्यादा लचक है, आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको उसके बने बनाए प्रोजेक्ट्स भी नेट से मिल जाते हैं। तो मुझे उसमें प्रीमियर में कोई तजर्बा नहीं है, मेरा वीडियो के साथ ज़्यादा लगाव नहीं है, मैं स्टिल ग्राफिक को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैं इसलिए कोरोड्रा, एडोब वगैरह या इलस्ट्रेटर या 3D वगैरह के सॉफ्टवेयर हैं उनमें ज़्यादा मुझे लगाव है, मैं उन पर काम ज़्यादा करता हूँ। तो ये तो सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ से अपने काम के हिसाब से डाटा यूज़ कर लेता हूँ, और ये बहुत आसान भी है, आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इनको यूज़ करना भी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे किसी भी, मैं इफ़ेक्ट आपको दिखा देता हूँ, ये आप इन इफ़ेक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं, क्लिक करें, यहाँ से प्ले करके आप देख सकते हैं। ये एंड तक वीडियो ऐसे शेक करती रहेगी। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कहीं ये ऐसे सेव ही ना हो जाए। ये इस तरह, तो ये वीडियो इसको कट करना है तो आप वहाँ पे ये कर्सर लाएंगे, इसको टाइमलाइन के इसको यहाँ लाएंगे। पहले उन्होंने इसमें एक कैंची का निशान दिया हुआ था, अब उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है, वो ज़्यादा बेस्ट था, इजी था काम के लिए। लेकिन आप यहाँ से कट कर सकते हैं। आपने अपनी वीडियो को ट्रिम करनी है, यहाँ से आगे जाएं और यहाँ पे ट्रिम करें और इस पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर दें। पहले ये होता था कि ये वीडियो ऑटोमेटिकली यहाँ जाके इसको पकड़ लेती थी और ये जो फासला हम रखना चाहते थे वो नहीं आता था। अब ये नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आप जैसे दिल कर इसको आगे कर ले, वक्फा वैसे रहेगा, फासला वैसे रहेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनाया है अभी इन्होंने फिल्मोरा को, मोनोटो शेयर वालों ने। लास्ट जो इसका काम होता है, आपने इसमें जो भी चीज़ ऐड करनी है, मैं आपको टाइटल्स ऐड करने का तरीका बता देता हूँ कि आपको यहाँ से जो भी टाइटल पसंद है आपने उसको ड्रैग करके यहाँ पे लाना है, यहाँ नहीं लाना, यहाँ ऊपर लाना है। यहाँ पे आप लाएंगे अपने इस कर्सर को, कर्सर ही कहूँगा मैं, यहाँ पे लाएंगे आप इस तरह, तो ये अब आपका वो जो डाटा था यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको आप ड्रैग करके जहाँ रखना चाहते हैं रख लें। इसमें आपने जो अपना टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से आप लिख सकते हैं, वो भी साथ में हो गया सेट। कलर यहाँ से आप चेंज कर लें, ये कलर यानी व्यूएबल हो गया, अभी रीडेबल कर सकते हैं इस तरीके से। कलर चेंज करें, अब आपको ये इनमें से चेंजिंग और करनी है तो आप इसके फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, सेंट्रल लाइन है ये, इसके साइज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर तो ये मैंने बता दिया, टेक्स्ट में स्पेस है, लाइन स्पेस है, जैसे ये मैंने ले लिया। और इस तरह से आप जो चाहें यहाँ पे फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इन्होंने ये प्रीसेट्स दे रखे हैं, यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो वो प्रीसेट अप्लाई हो जाता है ऐसे। जैसे किसी और पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये प्रीसेट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। और एनिमेशंस हैं, आप यहाँ से इसको एनिमेट भी कर सकते हैं।
मसलन मैं ये कहता हूँ, इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। ऑडियो यहाँ से मैं इसकी ज़रा बंद कर देता हूँ ताकि इंटरप्ट ना करे। तो ये देखें अभी कोई एनिमेशन नहीं है, पूरा वो चल गया, यहाँ से आगे आ गया। अब मैं इसमें एनिमेशन देना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डबल क्लिक कर दूँगा। अब देखें ये इस तरह से एनिमेशन आएगा। नेक्स्ट आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से जो चाहें आप लगा दें एनिमेशन, जो आपको अच्छा लगे। सिंपल से इन्होंने दे रखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये एनिमेशन। हाई लेवल की वीडियोस में ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा शेकी से या इस टाइप के एनिमेशन नहीं दिए जाते, वो अच्छे भी नहीं लगते। ये मैं ज़्यादातर एनिमेशन लगाना पसंद नहीं करता, तो बहुत कम देता हूँ मैं। जैसे ये देखें, अभी ये एनिमेशन आ रहे हैं आपके सामने हैं, ये हैं जी। इस तरह से आप कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं और ओके करेंगे तो ये अप्लाई भी हो जाएगा। यहाँ से ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन ये होता है कि दो वीडियोस के दरमियान में अगर आपने कोई चीज़ देनी है, मसलन मैं यहाँ पे आता हूँ यहाँ, और यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। मेरी ये सिंगल वीडियो में इसलिए इसको काट रहा हूँ। अब आपको यहाँ से ट्रांजिशन पसंद करना है, जो आपको अच्छा लगे। क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा, ये प्ले करेंगे ये, या ये देख ले। आपको यहाँ इनमें से जो ट्रांजिशन अच्छा लगे आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। मेरी फिल्मोरा एड के ऊपर भी पहले वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूँगा और आप वहाँ से पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें तफसील भी दी हुई है पूरी, और क्रैक भी उसके अंदर मौजूद है। अच्छा ये देखें, ये आपको जो अच्छा लगे आप दे सकते हैं। मसलन मैं इसको ड्रैग करके यहाँ लाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे आता है। आप प्ले करेंगे वीडियो को, ये अब आएगा। ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल सा था। आप अपनी मर्ज़ी से कोई इसमें से अजीब सा दे सकते हैं। अजीब से ही कहूँगा, मुझे ये अजीब से ही लगते हैं। पसंद हर किसी की अपनी है। वीडियोस में काम करने वाले इसको देख सकते हैं इजीली, उनको शायद ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन दिए हुए हैं इसमें। फिल्मोरा में ट्रांजिशन एडोब प्रीमियर की निस्बत तो बहुत कम होते हैं। ये अभी ये नज़र भी नहीं आ रहा क्योंकि वाइट के ऊपर वाइट आ रहा है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। आप यहाँ से 3D के भी दे सकते हैं, और ये अगर इनमें से भी आपको पसंद नहीं आते तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बेसिक से होते हैं, ये ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा यहाँ पे। हाँ जी, ये देखें, इस तरह से आप ये दे सकते हैं। लास्ट में इसको एक्सपोर्ट करें। आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है इसको। मेरी वीडियो बहुत लंबी है, ये तो बहुत टाइम ले जाएगी। मैं इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से आ रही है वीडियो, और मैं ये बाकी चीज़ें सारी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और ये तकरीबन 3-3.5 मिनट की वीडियो जो बनी है, और ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब भी यहाँ से अब इसको एक्सपोर्ट करना है, और वीडियो का आपने नाम जो देना है दे लें। और यहाँ पे मैंने आपको सेटिंग बता दी है, बेटर करें, और यहाँ से इसको 29 के स्थान में फ्रेम्स पर सेकंड करें, और यहाँ से 8000 किलोबाइट्स पर सेकंड पे इसको रखें, और बस ओके कर दें। यहाँ से मज़ीद अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो मेरी वाली सेटिंग देख लें। आपकी वीडियो जब अपलोड कर लेंगे तो आपकी वीडियो 1080p पिक्सल पे आएगी फुल HD में। अब आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो टाइम नोट करें। 1 मिनट में ये वीडियो यहाँ पे आ रही है। 1 मिनट में ये वीडियो वहाँ पे अगर आप पुराने वंडरशेयर फिल्मोरा में कर लेंगे तो ये वीडियो आपकी मैं शर्तिया कहता हूँ कहीं 10 मिनट 15 मिनट से ऊपर जाएगी रेंडर करते करते। 3 मिनट की वीडियो आप ऐड करके उसको फुल HD पे करके एक्सपोर्ट करके देख लें। आपके पास जिनके पास पुराने चल रहे हैं वो देख लें, वहाँ से कर लें। अच्छा, इसका जो लिंक है वीडियो का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्रैक उसके अंदर मौजूद है, आप वहाँ से क्रैक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में अपने चैनल की वजह से क्रैक नहीं दिखा रहा और ना ही इंस्टॉलेशन दे रहा हूँ। इंस्टॉलेशन दे तो सकता हूँ मगर वो कोई इतना मसला नहीं। इंस्टॉलेशन तो आप इजीली कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन में कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं। मैं आपको ये फ़ाइल दिखा देता हूँ फिल्मोरा की। ये जो फ़ाइल है यहाँ पे पड़ी है, यहाँ से आपने पैच में से सिर्फ इन 3 फाइलों को कॉपी करना है। तरीका जो है इसके अंदर मौजूद है, आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है, और ये ईमेल और पासवर्ड यहाँ इसके अंदर मौजूद है। आपने अपना इंटरनेट बंद करके ऑफलाइन इसको रजिस्टर करना है, उसके बाद आप चला लेंगे तो आपका फिल्मोरा एक्टिव हो जाएगा, जैसे कि मेरा चल रहा है। सिर्फ आपने ये 2 फाइलें रिप्लेस करनी होंगी। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं, मैं तरीका बता दूंगा मज़ीद। इसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। आपको ये वीडियो मेरे चैनल पर नहीं मिलेगी।
इस तरह क्रैक वाली वीडियोस बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं आजकल, तो मैं क्रैक नहीं दे सकता, उसके लिए सॉरी। मैं फाइंड टारगेट करता हूँ इसको और आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ और आप इसका रिज़ल्ट नोट करें। रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं है और ये मेरी वीडियो चल रही है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही होगी। शर्त ये है कि अगर आपकी वीडियो का रिज़ल्ट 1080p में रखा हुआ है तो, या 720 में। ये पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको तरीका बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।